खबर झज्जर से आ रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि पीपली में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लाठीचार्ज की निंदा की है ओपी धनखड़ ने। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर पहुंचे। मीडिया ने कई सवाल पूछे, उनमें से लाठीचार्ज का मामला भी उठा। धनखड़ ने कहा कि मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों से संवाद के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने 3 सांसदों की कमेटियां भी बनाई हैं। इसमें भिवानी के सांसद, कुरुक्षेत्र और हिसार के सांसद हैं। इनसे ये किसानों से संवाद करेंगे और संवाद से बात बनेगी, ये कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। उन्होंने ये भी कहा कि जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं हुआ। किसान नाराज है, पूरे प्रदेश के किसान नाराज हैं और जगह जगह आंदोलन पर उतारू हैं। उनका कहना है कि उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, सरकार उनकी सुनती नहीं, अब करो या मरो के हालात हैं। इधर झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था और ये जो पूरा विवाद है वो संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। 3 सांसदों की कमेटियां भी बनाई गई हैं। इसमें भिवानी, कुरुक्षेत्र और हिसार के सांसद हैं। इनकी एक कमेटी बनाई है, कुल 3 कमेटियां जो किसानों से बात करेंगी, चर्चा करेंगी और जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें सुना जाएगा। लाठीचार्ज को लेकर किसानों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पूरे प्रदेश के किसान एकजुट हैं और जगह जगह आंदोलन भी किए जा रहे हैं। झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस लाठीचार्ज की निंदा की, इस घटना की निंदा की है। देवेंद्र कथुरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। देवेंद्र, इधर एक और हम देख रहे हैं कि करो या मरो की स्थिति में किसान एकजुट हैं, जगह जगह लामबंदी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ओपी धनखड़ ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज की वो निंदा तो कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि संवाद के जरिए ये जो भी पूरा मामला है, जो नाराजगी है, वो सुलझा लिया जाएगा, संवाद से ही बात बनेगी। देखिए पूजा, मेरे को लगता है लाठीचार्ज वाले मामले में सरकार चला रही लोग अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं इस मामले को शांत करने की, क्योंकि इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। चाहे किसान संगठन है, चाहे विपक्ष है या और लोग भी जिनका राजनीति से या उससे ताल्लुक नहीं, लेकिन वो इस चीज को गलत मान रहे हैं कि किसानों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, तो आप मान सकते हो कि इस गर्म होते मुद्दे को शांत करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और कल जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कई लोगों से हमारी भी बात हुई। किसान अब ये धमकी दे रहे हैं कि जिन लोगों पे लाठियां पड़ी हैं, ये किसान बड़ौदा में घर घर जाकर बैठेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। तो तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक बात है, 3 सांसदों की कमेटी बना दी है। भिवानी के धर्मवीर और नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के और विजेंद्र सिंह हिसार के, इन 3 सांसदों की कमेटी बनाकर फिलहाल लगता है कि डैमेज कंट्रोल और इस मामले को शांत करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आगे चलकर बड़ौदा का उपचुनाव है और लोग अब ये अभी से कहने लगे कि अगर बड़ौदा उपचुनाव मान लो, देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अगर बीजेपी और गठबंधन सरकार बड़ौदा चुनाव हार जाती है तो सरकार का बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है आगे चलकर। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये जो मामला है, मेरे को लगता है सरकार हालात जो भी रहे वो लाठीचार्ज करना जरूरी भी हो गया होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे को जाम करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किसानों को हमदर्दी मिल रही है, विपक्ष हावी हो रहा है और सरकार डिफेंसिव मोड में, उस तरीके से मेरे को लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष कमेटी बनाकर मामले को शांत करने की कोशिश करें। और दिग्विजय सिंह का भी बयान आया दिग्विजय चौटाला का, कि मैं कंडेम करता हूं इस लाठीचार्ज को। तो मतलब सरकार के में हिस्सेदारी होते हुए सरकार का गठबंधन का एक पार्टनर होने के बावजूद दिग्विजय जैसे लोग कंडेम कर रहे हैं कि सरकार ने गलत किया, तो आपसी मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। पूजा, ये इतना क्या आसान होगा देवेंद्र? बैकफुट पर है इस मामले को लेकर और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जगह जगह से आ रही हैं कि बड़ी बड़ी संख्या में किसान लामबंद हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये क्या इतना आसान होगा इतनी जल्दी किसानों को मनाना इस मुद्दे पर? देखिए, इस मामले में सरकार को डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक नुकसान होने की आशंका बहुत बढ़ गई है। उपचुनाव सिर पर है, मुख्यमंत्री अभी थोड़ा सा उनको छुट्टी मिली है, मतलब सरकार में जो बैठे लोग हैं आपसी तालमेल नहीं है। कोरोना की वजह से भी कुछ परिस्थितियां थोड़े से उस तरह के कि मिल बैठकर कोई तुरंत फैसला नहीं हो सकता। लेकिन अब सरकार, प्रदेश अध्यक्ष जो अब ओपी धनखड़ है, वो भी किसानों के नेता है और किसानों के जब कांग्रेस की सरकार होती थी, वो किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनको लग रहा है कि किसानों का काफी प्रभाव है हरियाणा में और बड़ौदा उपचुनाव सिर पर है और किसान
नेता प्रदेश अध्यक्ष है तो किसी तरीके से इस चिंगारी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आगे चलकर सरकार को, गठबंधन सरकार को नुकसान हो सकता है। मतलब बीजेपी का पार्टनर जो है जेजेपी, उनके बड़े नेता अगर बयान दे रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, ये गलत हुआ है। और जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के पोस्टरों का कल सलूक किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। आज खबर ये भी है कि सिरसा में दुष्यंत चौटाला के घर को घेरा गया है, किसान गुस्से में है, विपक्ष पूरा हवा दे रहा है इस मामले को। तो सरकार जो है बैकफुट पर आ गई है, लेकिन स्थितियों को संभालने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि अगले 1-2 दिन 3 दिन में स्थितियां सरकार के काबू में आती है कि नहीं। पूजा, शुक्रिया देवेंद्र कथुरिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।